दो लोगों की गिरफ्तारी। रेल कोर्ट से गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो गया है। जीआरपी थाना अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है। आत्मसमर्पण नहीं करने पर अब कुर्की होगी। ये बड़ी खबर मिल रही है गया जी से। इस वक्त सोना लूट मामले में कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता एलन लीली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन, देखिए, सोना लूट मामले में कार्रवाई की बात हो रही है, क्या अपडेट है? देखिए, नवंबर महीने की ये घटना है जब एक यात्री से सोना लूट की मामला हुआ था और इस जो आरोप जो लगा था वो जीआरपी थाना अध्यक्ष सहित 4 जो सिपाही है उस पर आरोप लगे थे। हालांकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है रेल एसपी पटना के द्वारा जो है जीआरपी के जो थाना अध्यक्ष राजेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबकि इस मामले में 4 जो सिपाही है और 2 सिविलियन जो है वो अभी भी गिरफ्तार से बाहर है। हालांकि इस मामले में अब रेल पुलिस ने रेल कोर्ट से गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है और जब तक अगर वो आत्मसमर्पण सभी सिपाही और जो सिविलियन नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद उनकी जब्ती होगी। फिलहाल इस मामले में अब रेल पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए गया के सराफा बाजार में जो सोना आभूषण दुकान है उसमें भी छापेमारी की थी। हालांकि एक मामले में जो सोना व्यवसायी है जिसका आरोप जो शामिल था उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। बताया जाता है कि गया के चाकन में एक दुकान में सोना कटिंग हुई थी। फिलहाल इस मामले में एक दूसरा जो आरोपी वो अभी तक फरार है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अब जब चारों आरोपियों की जो सिपाही जो फरार है उसकी गिरफ्तारी होगी तब आगे जाकर के पूरा क्लियर हो पाएगा कि सोना लूट के मामले में कहाँ वो छुपाया गया। फिलहाल अभी तक 4 सिपाहियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब सभी को कोर्ट से वारंट ले लिया गया है। अब जल्द ही सभी को गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए एलन। खबर पटना से, प्रदर्शनकारियों पर देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कंकड़बाग थाना इलाके के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल की तैयारी करने वाली स्टूडेंट की अचानक हुई मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया, खूब प्रदर्शन किया, सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। परिजनों ने रेप का आरोप लगाया है, सड़क पर शव रख करके जमकर हंगामा किया। सूचना मिली, पुलिस पहुंचती है और पुलिस ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन अड़े रहे। इस बीच पुलिस और परिजनों के बीच धक्का मुक्की की भी खबरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया, साथ ही शव को भी कब्जे में ले लिया और करीब 3 घंटे के बाद में सड़क खाली करवाया गया। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर परिजनों में कितना आक्रोश देखा गया। देखिए, यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, प्रदर्शन किया गया, बवाल काटा गया, रेप के आरोप लगाए गए और ऐसे में यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर भी लोगों ने सवाल उठाया है। और आपको बताते चलें, इसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले को शांत कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, परिजनों को समझा बुझा करके जाम वहां से हटाया है। वो चित्रगुप्त नगर में थाने में के अंदर कुछ घटना हुई थी। उसी घटना को लेकर के डेड बॉडी को उनके परिजन लोग कुछ लोगों के उकसावे पर इस जगह लेकर आए कारगिल चौराहे पर और रखकर और पूरी तरह रोड जाम कर दिए, ट्रैफिक जाम कर दिए थे, जिससे आवागमन बाधित तो था ही, इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो गई थी। उन लोगों को काफ़ी समझाया बुझाया गया। हमारे साथ दंडाधिकारी भी थे, कुछ सीनियर पदाधिकारी भी आए थे, समझाया बुझाया गया उनको और समझाने बुझाने के बाद कुछ लोग उसमें तैयार हुए कि ठीक है हम लोग कुछ मोहल्लत देते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन लोगों को हल्का सा बल प्रयोग करके और उनको वहाँ से हटवाया गया। ट्रैफिक। चलिए अब बात करते हैं दानापुर की। दानापुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। रूपसपुर सबरी नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शराब बेचते 4 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन की भी बरामदगी हुई है। दानापुर का यह मामला है। रूपसपुर सबरी नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब बेचते हुए 4 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। इतना ही नहीं, देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। दानापुर का यह मामला है। देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अब ऐसे में पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ करेगी और आगे की कार्रवाई होगी। कुछ व्यक्ति रूपसपुर थाना अंतर्गत
सेवरी नगर नहर पर विदेशी शराब की खरीद बिक्री कर रहे हैं और उनके पास हथियार मिलने की भी सूचना थी। सूचना मिलते ही एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी की गई। जो गांव है सेवरी नगर, ग्राम सेवरी नगर बी एरिया में एक करकट नुमा घर से एक देसी कट्टा, 3 कारतूस, 4 मोबाइल और 32 लीटर विदेशी शराब साथ 4 व्यक्तियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरा से एक बड़ी खबर मिल रही है। शाहपुर से 50 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई हुई है। ब्रेड और बिस्किट में छुपा करके शराब लाई जा रही थी। बता दें आपको, इटावा मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और लगभग 5000 लीटर का यहां पर शराब जब्त हुआ है। 536 कार्टन शराब जब्त किया गया है। 4752 लीटर शराब मिले हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि इसके बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। ड्राइवर सुनील राय गिरफ्तार हो चुका है। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश भी जारी है। 536 कार्टन शराब जब्त किए गए हैं। मौके से ड्राइवर सुनील राय भी गिरफ्तार हो चुका है। और वहीं देखिए, एक और शराब मामला सामने आया है। पटना से पौष इलाके में एक घर से भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की गई। राजीव नगर थाना क्षेत्र में घर में उत्पाद एवं निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें घर से 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से घर के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह खबर मिली थी कि यहां से शराब की डिलीवरी की जाती थी। जैसे ही सूचना मिली, अजीत जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी में घर के अहाते से एक पिकअप में विदेशी शराब मिला है और घर के एक रूम से भी, जहां पर स्टोरेज करके रखा जाता था, उसको भी सील बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। कुल जब्त शराब है 260 लीटर और इसका अनुमानित मूल्य लगभग 3.25 लाख रुपए के आसपास है। 2 गिरफ्तारी है, दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी पटना में ही धंधेबाज शराबबंदी कानून को चुनौती दे रहे हैं और धड़ल्ले से शराब का धंधा कर रहे हैं। अब आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे और उस तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कैसे पुलिस की नाक के नीचे शराब का कारोबार हो रहा है। देखिए, ये 2 तस्वीर जिसमें आप ये देखिए, एक तस्वीर कैसे यहाँ पर 2 तस्वीर, एक पटना, दोनों ही पटना की तस्वीर है। और अब आप देखिए, रूपसपुर में शराब जब्त और वहीं राजीव नगर में भी घर से शराब मिली है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े ही धड़ल्ले से शराब बेचे जा रहे हैं, कैसे पुलिस के नाक के नीचे शराब का कारोबार हो रहा है। लेकिन पुलिस भी उतनी ही एक्टिव अब दिखाई दे रही है। ऐसे धंधेबाजों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। नवादा से एक बड़ी खबर, पुलिस ने 142 किलो गांजा जब्त किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की और ड्राइवर ओम प्रकाश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। डाक पार्सल वाहन में ये गांजा मिला है। ओडिशा से बख्तियारपुर लाया जा रहा था ये गांजा। नारदीगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। तो देखिए, शराब के बाद अब ये गांजा भी बरामद हुआ है। यानी कि नशे का सेवन यहां लोग करते हैं। नशे के पदार्थ को खपाने के लिए हर कोशिश जो है वो तस्कर कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी यहां पर सक्रिय है, एक्टिव है। लगातार इन तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में ये नवादा का मामला है। पुलिस ने 142 किलो गांजा जब्त किया है। वाहन जांच की जाती है। वाहन जांच के क्रम में जो है इस पिकअप गाड़ी को नारदीगंज थाना अंतर्गत वनगंगा नामक स्थान से इस वाहन को इंटरसेप्ट किया जाता है और एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत जो है इस वाहन एवं चालक की तलाशी ली जाती है। जब इस वाहन की तलाशी ली जाती है तो इस वाहन से 142 केजी जो है गांजा बरामद होता है। यह एक अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह है जो गांजा की तस्करी में संलिप्त है। और अब बात करेंगे नीतीश कैबिनेट की बैठक को लेकर। ये खबर मिल रही है, आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। 16 जनवरी से यात्रा पर निकलेंगे सीएम और
इस यात्रा को लेकर के ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कई अहम एजेंडे पर मुहर लगने की संभावना है। दरअसल 16 जनवरी से यात्रा पर निकलेंगे सीएम और इस यात्रा से जुड़ी आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो सीएम की यात्रा से पहले ये बैठक काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमनाथ संकल्प के बाद से 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर को लेकर लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। गूगल पर सोमनाथ मंदिर से जुड़ी खोजों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार पिछले 20 वर्षों में यह पहली बार है जब सोमनाथ मंदिर को लेकर इतनी अधिक सर्च की जा रही है। ऐसा दृश्य पहले कभी देखने को नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव को दर्शाता है, जिन्होंने देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा और नई पहचान दी है। आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने 10 और 11 जनवरी को सोमनाथ में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सोमनाथ शौर्य यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया और सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब बात करेंगे झारखंड के जमशेदपुर की। यहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ा हादसा होते होते टल गया है। 44 लोगों की जान बाल बाल बच गई है। जी हां, एमजीएम अस्पताल में यह हादसा टला है। अस्पताल में ऑक्सीजन पर 44 लोग थे। ऑक्सीजन पाइप चोरी की कोशिश हुई। होमगार्ड ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। एमजीएम के अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया। हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एमजीएम थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर ऑक्सीजन पाइप ही चोरी की जाने की कोशिश हुई। होमगार्ड ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और ऐसे में जो 44 लोग ऑक्सीजन पर थे उनकी जान बच गई। अब देखिए, एमजीएम के अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ऑक्सीजन पाइप चोरी करने की कोशिश हुई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। फिलहाल क्या कार्रवाई करने की बात हो रही है? जी, सही कहा आपने कि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां 44 लोगों की जान जो है वो कहीं ना कहीं बच गई है। क्योंकि बता दूं कि इमरजेंसी वार्ड में 44 मरीज थे जो ऑक्सीजन लेवल पे वो भर्ती थे और इसी दौरान जो है पीछे तरफ से चोर के सदस्य आते हैं और ऑक्सीजन पाइपलाइन जो है वो काटने का प्रयास करते हैं। जब वो ऑक्सीजन काटा जाता है तो उसका आवाज जो है वो होमगार्ड के जवानों ने सुन लिया और उसके बाद समय रहते जो है वो वहां पर पहुंचते हैं। रंगे हाथों चोर को पकड़ लिया जाता है और कहीं ना कहीं एमजीएम अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते होते टल जाता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन पाइप काट दिया जाता तो कई लोगों की जो जिंदगी थी वो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। मगर समय रहते होमगार्ड के जवानों ने चोर को पकड़ा। हालांकि चोर जैसे ही पकड़ाया उसके बाद पुलिस को उसको सौंप दिया गया। मगर एमजीएम अस्पताल के जो अधीक्षक है वो कभी कड़ी तेवर में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हत्या का इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे गिरोह पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो दूसरे चोर गिरोह है इस तरह की घटना को अंजाम देने से वो एक बार सोचे। हालांकि ये एक बड़ा हादसा बिल्कुल आशीष, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि होमगार्ड ने भी अपना बड़ी ही अच्छे से यहाँ पर कोशिश की और चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। अब बात करेंगे रांची की। रांची से बड़ी खबर, 12 दिन के बाद भी देखिए अंश और अंशिका का सुराग नहीं मिला है। रांची पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर अब 4 लाख रुपए कर दी। बच्चों की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रहेगी, ये बात भी कही गई है। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली की एसआईटी टीम जांच में जुटी हुई है। दरअसल 2 जनवरी से लापता हैं अंश और अंशिका। दोनों बच्चों की पहचान की जा सके, दोनों बच्चों को घर वापसी कराया जा सके, इसके लिए कोशिशें लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है और ऐसे में इनाम की राशि 4 लाख रुपए कर दी गई है। जो भी सूचना इन बच्चों के बारे में देगा उनकी पहले तो गोपनीयता जो है, उनकी पहचान की गोपनीयता रखी जाएगी और इतना ही नहीं, उनको इनाम राशि भी दी जाएगी। 4 लाख रुपए अब इनाम राशि दी जाएगी। रांची पुलिस ने यह ऐलान किया है। 12 दिन बाद भी अंशल अंशिका का सुराग नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। बच्चों की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली की एसआईटी टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 जनवरी से ये बच्चे लापता हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर देखिए, गोलमुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। एक घर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। फर्जी आधार से गलत नाम के पासपोर्ट बनाने का आरोप है। दोनों आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। सरायकेला के कपाली में भी छापेमारी जारी है। जमशेदपुर का यह मामला है। गोलमुरी थाना क्षेत्र में डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़
कह सकते हैं यहाँ पर गलत दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया गया है। दिल्ली पुलिस ने छापा मारा है। एक घर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसका कनेक्शन अफगानिस्तान से भी बताया जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर देखिए लगातार ड्रोन की गतिविधियों के बीच जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान उस खुफिया सूचना के बाद शुरू किया जिसमें पाकिस्तान की ओर से हथियार या नशीले पदार्थ गिराए जाने की आशंका जताई गई थी। सूचना मिलते ही बॉर्डर से सटे इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान कोहरे वाले मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसे नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क है। देखिए, सर्दियों में कश्मीर की बर्फबारी किसी जन्नत से कम नहीं लगती। कश्मीर की वादियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती हैं। चिल्लाए कला के 40 दिन जब कश्मीर में प्रचंड ठंड रहती है, कश्मीर में चिल्लाए कला का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच सब कुछ वहां पर जमा हुआ दिख रहा है। झरने, झील के पानी भी वहां पर जम चुके हैं। पाइपलाइन में पानी जम गया है तो घर के बाहर भी सब कुछ फ्रीज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ठंड बढ़ी है, लेकिन इसके साथ कश्मीर की खूबसूरती और निखर कर सामने आई है। जमी हुई झीलें और बर्फ से ढकी हुई वादियां सैलानियों को खूब लुभा रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। देश विदेश से पर्यटक लगातार कश्मीर पहुंच रहे हैं, सर्द मौसम का आनंद ले रहे हैं। ठंड के बीच कश्मीर की रौनक और पर्यटन की रफ्तार बनी हुई है। देखिए, बिहार में ठंड से फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण लोगों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड का असर बने रहने की संभावना जताई गई है। हल्की धूप से राहत जरूर मिली है। दोपहर में धूप होने की वजह से लोग राहत की सांस ले पाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मौसम विभाग ने लगातार कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है। अगले 5 से 7 दिनों तक इसी तरीके की परिस्थिति बनी रहेगी। हालांकि यदि हम बिहार के पश्चिमी इलाकों की बात करें तो वहां कोल्ड डे अलर्ट है, तो वहीं पूर्वी इलाके में घना कोहरा और ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना की बात कर लें तो पिछले 2 से 3 दिनों में दिन में धूप निकलने के कारण लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई है, लेकिन सुबह और शाम तापमान में गिरावट लगातार दर्ज किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगले 5 से 7 दिनों तक इसी तरीके की परिस्थिति बिहार में बनी रहेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, भागलपुर और आसपास के जिलों में कड़ाके की ठंड के बाद आज मौसम में बदलाव दिखा। सुबह धूप निकलने से लोगों को राहत मिली और सड़क और पार्क में आवाजाही सामान्य रही। तापमान में बढ़ोतरी के साथ मौसम कुछ सामान्य होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पछुआ हवा और रात में ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 2 दिन बाद बदलाव की संभावना जताई है। दिनों के बाद आज सिल्क सिटी भागलपुर में मौसम सामान्य हुआ है। आज सुबह सुबह ही भगवान भास्कर के दर्शन हो गए हैं। खिली धूप के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली है, तो वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही थी और शीतलहर की स्थिति भागलपुर और आसपास के जिलों में बनी हुई थी, तो उससे अब लोगों को थोड़ी निजात जरूर मिल गई है। खिली धूप आज सुबह सुबह ही निकली है, जिससे कि सड़कों पर लोगों की जो आवाजाही है वो सामान्य रूप से देखने को मिल रही है। बता दें कि हाल के दिनों में भागलपुर और आसपास के जिलों में लगातार ठंड में बढ़ोतरी होने के कारण आम जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा था। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही थी, लेकिन आज से जो मौसम का मिजाज है वो कहीं ना कहीं अब बदलने वाला है और आज खिली धूप होने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से, जहां मकर संक्रांति पर्व को लेकर बिहार सरकार की इकाई सुधा पटना डेयरी ने
अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। त्योहार के दौरान बढ़ती मांग को देखते हुए राजधानी पटना और आसपास के जिलों में 36 लाख लीटर दूध, 11 लाख किलो दही और 20 टन तिलकुट की आपूर्ति की जा रही है। इस बार दही जमाने की प्रक्रिया में विदेशी तकनीक के बजाय स्वदेशी जोरन तकनीक को अपनाया गया है, जिससे गुणवत्ता और स्वाद दोनों में सुधार हुआ है। खास बात यह है कि इस बार सुधा का दही ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। हम लोगों ने इस वर्ष भी मकर संक्रांति के लिए विशेष तैयारियां की हैं। पिछले साल हमारा दूध का जो सेल हुआ था 33.5 लाख लीटर का, इस वर्ष का हमारा टारगेट 36.5 लाख लीटर का दूध सेल करने का है। पिछले बार हमने 8.5 लाख किलो दही का विपणन किया था, इस बार का हमारा टारगेट 11 लाख किलो का है। तिलकुट हमारा 16,500 किलो पिछले बार मार्केट में गया था, इस बार का टारगेट हमारा 20,000 किलो का है। और हमने पनीर दिया था 28,500 किलो मार्केट में पिछली बार, इस बार का हमारा टारगेट 35,000 किलो का है। तो इन सभी टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोगों ने अपने प्लांट के स्तर पर काफ़ी काम किया है, वहाँ पे उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है और साथ ही साथ मार्केट में विपणन में और मार्केटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं कोई शॉर्टेज नहीं हो। तो इसके लिए हमने अपना जो रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड व्हीकल्स है जो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट को लेकर के जाएगा, इसकी भी संख्या को हमने बढ़ाया है। साथ ही साथ रिटेल चेन लेवल पे हम लोगों ने रेफ्रिजरेटेड डिफ्रीजर्स और बिजी कूलर्स को भी इंस्टॉल किया है काफ़ी नंबर्स में, सो दैट कि हमारे कंज्यूमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा मिलता रहे। और इसी के साथ